हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम कल है और आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप कल पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड एक और टॉपिक लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने के लिए आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को पहले समझना होगा, और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है आपका, उसको देखने के बाद आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखें तो बेटर तरीके से समझ में आएगा क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, देखो क्या है। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये कहाँ यूज होता है? जनरली मेडिकल में यूज होता है, जैसे ब्लड सैंपल लेना है आपका वहाँ पे। ठीक है, क्या होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? तो देखिए, तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो टाइप्स के लेंस यूज करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा जो लेंस होता है इसको बोलते हैं आई लेंस या आईपीस लेंस। इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के केस कंपेयर में बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो फर्स्ट लेंस है ये कैसा काम करता है समझिए। ये जो फर्स्ट लेंस है ये एकदम नॉर्मल लेंस जैसा काम करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? एकदम नॉर्मल लेंस जैसा काम करता है। और कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होता है जनरली वो कैसा इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये जो फर्स्ट लेंस है इसकी वजह से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रे डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे रखना पड़ेगा। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो हमेशा इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। तो देखो यहाँ पे अगर इसका फोकस मान लिया F0, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया AB, और कैसे रे डायग्राम होगा? एक रे कैसे लेके जाएंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहाँ से जाएगा? फोकस से। दूसरा रे कहाँ से लेके जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों यहाँ पे मिलेंगे और इमेज बनेगा। तो फर्स्ट लेंस का ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इमेज हो गया। ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है U0। U0 क्या है? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। किसके लिए? सॉरी, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और V0 क्या है? देखो यहाँ तक जो इमेज बन रही है इसको क्या बोला? V0 बोला। ये इसकी वजह से इमेज बना है। ठीक है, अब ये जो सेकंड लेंस है ये कैसा काम करता है? तो ये आपका जो सेकंड लेंस है ये सिंपल कैसा काम करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। कैसा काम करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था आपका वो कैसा काम करता था? तो हमको पता है क्या कि कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा केस होता है जहां पे, क्योंकि फाइनल इमेज हमें कैसी चाहिए? वर्चुअल चाहिए। कैसी चाहिए? वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देगी, सीधी इमेज हमें। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, और सीधी इमेज हमें दिखाई देगी ना। तो उस केस के लिए आपको ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज बना, ये इस आई लेंस के लिए क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो देखो इसका यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कितना है? FE। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यह ऑब्जेक्ट आ गया, इसीलिए ये कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल बना रहा है। कैसा बना रहा है? वर्चुअल। आगे इस रे को कैसे लेके जाएंगे? एक को तो कैसे ले जाएंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहाँ से जाएगा? फोकस से। दूसरे को कहाँ से ले जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो आगे जाके तो ये देखो डाइवर्ज हो जा रहा है, आगे जाके तो कहीं मिलेगा नहीं। तो इसको पीछे अगर एक्सटेंड करें तो पीछे जाके यहाँ पे कहीं पे ये दोनों मिलेंगे, और ये कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा ना। इसको A" और B" बोल दिया। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? VE। VE मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। क्लियर है सबको? तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप देयर इज 2 कॉन्वेक्स लेंस आर यूज। 2 लेंस यूज हो रहे हैं, हमको पता है। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस विथ, इसको देखो थोड़ा लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? विथ स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, and the second one is called क्या कहलाता है? वो आई लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? आई लेंस ना। विथ लार्ज फोकल लेंथ। विथ लार्ज फोकल लेंथ। विथ लार्ज फोकल लेंथ। क्लियर है सबको ना? अच्छा, मैंने बोल दिया फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कैसा बिहेव करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F0, मतलब उसके फोकल लेंथ से पीछे होता है। तो इमेज कैसा बनाता है? ये देखो 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो इमेज कैसा बनाता है?
रियल एंड इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है, ठीक है, जो नॉर्मली हर कॉन्वेक्स लेंस करता है। और अगर आई लेंस की बात करें, आई लेंस की ये तो ये जो आई लेंस है ये कैसा काम करता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन किसके बीच में, एफ ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ई, इसके बीच में। तो इमेज जो बनेगा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, सबको समझ में आया है बातें, ठीक है। देख लो फिर से, फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, और सेकंड क्या है, आई लेंस है ना। ये नॉर्मल लेंस जैसा काम करेगा और ये आपका माइक्रोस्कोप जैसा काम करेगा। तो माइक्रोस्कोप इसलिए मैंने बोला याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका मैग्निफिकेशन निकालने उससे पहले आप कुछ बातें समझ लो। देखो जब भी आप इसको करोगे तो ये वाला, इसके लिए देखो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ये इसके लिए क्या हो गया, देखो लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो यू नोट, और ये क्या है इसका वी नोट। देखो इमेज यहाँ पे बन रही है, और ये यही इमेज इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको क्या लिखा है, यू ई, और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, वी बन रही है, ठीक है। और एक बात इसमें आपको बता देता हूँ, देखो इस लेंस से लेके, इस लेंस के सेंटर से लेके ये लेंस के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है इसको ट्यूब लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। और किससे डिनोट करते हैं, एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल। तो चलो इसका हम डेरिवेशन करते हैं मैग्निफिकेशन का। तो क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी टाइप का माइक्रोस्कोप हो तो फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, फाइनल इमेज, और अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। तो अल्फा तो आपका अलग से निकल जाएगा, पहले हम बीटा निकालते हैं, ठीक है। तो बीटा के लिए देखो ये जो एंगल बनता है फाइनल इमेज, देखो फाइनल इमेज ये है ना, इसके लिए आई लेंस के साथ, ये आई के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, यही क्या कहलाता है, बीटा। तो बीटा निकालना है आपको। तो बीटा निकालने के लिए या तो आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज़ कर लो, या इससे अच्छा ये छोटा वाला ट्राइंगल यूज़ कर लो, ठीक है। हमको तो बीटा निकालना है। छोटा वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पता है हमको ना। तो इसको क्या नाम दे देंगे, देखो नाम है इसका ए डैश बी डैश ई, ये ट्राइंगल का नाम है। तो क्या बोलेंगे, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश और ई, हम यहाँ से क्या निकालें, टेन बीटा निकालते हैं, ठीक है। 10 पे ही काम चलेगा। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया ना, P बाय बी। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस इसका क्या हो गया ये, और बेस ये क्या है इसका, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, यूई। क्या है, यूई। यूई तो डिस्टेंस है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसको, देखो क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश बाय कितना, यूई। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसको समझो। ए डैश बी डैश की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि तो ये तो हमको पता नहीं, हमको तो क्या पता रहता है, ये पता रहता है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है वो पता रहता है। तो इसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे, देखो अगर इस लेंस की बात करें ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन नॉर्मल फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे कर सकते हैं, देखो क्या बोलेंगे, या दोनों चीज़ें अलग चलेंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अलग और आई लेंस के लिए अलग। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वो तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन उसका, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन जो होता है एम नॉट बोलूँ तो वो क्या लेंगे हम, वी नोट बाय यू नोट। भाई क्या होता है उसके लिए मैग्निफिकेशन, वी नोट बाय यू नोट। या एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लें। तो क्या बोलेंगे यहाँ से, ए डैश बी डैश बाय ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालें, ए डैश बी डैश, तो कितना आ जाएगा, ए बी और साथ में कितना आ जाएगा, वी नोट बाय यू नोट, ठीक है। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई। और टेन थीटा वही बोला बीटा बहुत छोटा एंगल है, बीटा इज़ वेरी स्मॉल। अगर डेरिवेशन आता है तो आप ऐसे करो, बीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो जब बीटा स्मॉल होता है तो टेन बीटा को
साइन और टेन में चलता है, टेन बीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, बीटा के। तो देखो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू, अब देखो क्या है बीटा, ए डैश बी डैश बाई यू ही, ए डैश बी डैश की वैल्यू रख दो तो कितना है ए बी बाय यू ही, और साथ में कितना हो गया वी नोट बाय यू नोट। ये आपका क्या आ गया, बीटा आ गया, क्या आ गया, बीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा के लिए तो क्या है कि ऑब्जेक्ट को, भाई जो ऑब्जेक्ट था उसको कितना दूरी पर रख दो, आँख से कितना दूरी पर रखना है, डी डिस्टेंस पे, कितने पर रखना है, डी डिस्टेंस पे। यहाँ पे आँख हो गई हमारी, और ये एंगल क्या होता है अल्फा, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई ए बी, कितनी हो गई ए बी। तो यहाँ से अल्फा निकाल लो, सिंपल, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो क्या आएगा, टेन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका ए बी, और बेस कितना है डी। भाई अल्फा बहुत स्मॉल है, तो अल्फा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं ए बी बाय डी, ये आ गया अल्फा, बीटा भी आ गया और आपका अल्फा भी आ गया। सो मैग्नीफिकेशन, देखो मैग्नीफिकेशन हमारा लास्ट में बीटा आ गया था, तो अल्फा भी आ गया। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें मैग्नीफिकेशन का तो मैग्नीफिकेशन हमारा क्या था, बीटा बाय अल्फा, तो पुट करें। सो मैग्नीफिकेशन एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा, बीटा की वैल्यू क्या थी देखो ए बी बाय यू ई, वी नोट बाय यू नोट, इसको पुट कर दें वहाँ पे ए बी बाय यू ई, और साथ में क्या था वी नोट बाय यू नोट, और डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा कितना है ए बी बाय डी। तो देखो ये बी कैंसिल, डी चला गया ऊपर आपका, तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना मिल गया आपको, देखो डी बाय यू ई, और साथ में कितना आ गया वी नोट बाय यू नोट ना। और इसी को देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं एम इक्वल टू ये वी नोट बाय यू नोट को आगे लिख लो, और ये डी बाय यू ई को पीछे लिख लो, ठीक है ना। तो देखो याद आ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कितना आया था डी बाय यू ई, ये इसके लिए, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे देखो इसी को क्या लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन को क्या लिखेंगे एम इक्वल टू, देखो वी नोट बाई यू नोट, ये किसका मैग्नीफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो इसको क्या लिखेंगे एम नोट इंटू में है ना, और डी बाई यू, ये किसका है सेकंड वाले लेंस का, तो उसका क्या हो जाएगा एम ई। तो इसलिए मैंने बोला फर्स्ट लेंस जो नॉर्मल लेंस जैसा बिहेव करता है, ये फर्स्ट लेंस जो है नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस जैसा, और ये कैसा बिहेव करता है सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। इसलिए देखो मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है एम इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। एम नॉट का मतलब क्या, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एम ई का मतलब क्या, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। फॉर्मूला क्या आ गया वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। इसी में मैंने जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था दो केस होते हैं। देखो मैग्नीफिकेशन क्या आया यहाँ पे आपका, जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना आ गया वी नॉट बाय यू नॉट, और साथ में कितना डी बाय यू, ये मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स के मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, आप लिख सकते हैं इसको एम नॉट इंटू एम ई, ठीक है। तो दो मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, एक बात करेंगे हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की, जहाँ से न्यूमेरिकल आता है अभी, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में कराया था सेम टू सेम आप वहाँ से देख सकते हो। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, फाइनल इमेज वीई, फाइनल इमेज वीई हुआ ना, ये कहाँ पे बनना चाहिए डी पे। भाई कोई भी चीज़ मैक्सिमम कब दिखाई देती है जब डी पे हो, ठीक है। और इस केस में, इस केस के लिए मैग्नीफिकेशन जो है आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, चलो मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। वी कितना हो जाएगा डी, तो आई लेंस के लिए अगर वी डी हो गया तो अगर इसको हम सॉल्व करें यू ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा फॉर आई लेंस, क्या बोलेंगे फॉर आई लेंस, या इसको हटा दो, इसको आप डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यूमेरिकल के केस में ना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या लिखेंगे 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय यू ई, सॉरी क्या होता है 1 बाय वी, 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो 1 बाय एफ ई, 1 बाय एफ ई, फाइनल इमेज तो कहाँ पे बन रहा है डी पे, कहाँ पे बन रहा है डी, और डी देखो अपोजिट साइड बनेगा इसलिए क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस, माइनस 1 बाई यू ई, इसमें भी क्या लेंगे माइनस लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा 1 बाय एफ ई, माइनस वाला इधर ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय डी इक्वल टू, ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया 1 बाय
यूई। 1/ui की वैल्यू निकालनी होती है, ये आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा था। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें मैग्नीफिकेशन में, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, देखो इसके साथ तो ये तो सेम टू सेम ऐसा रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे d इंटू 1/ui, 1/ui की जगह क्या लिख दें मैं, इसकी जगह क्या लिख दें, देखो क्या लिख दें, d की जगह d ले लो बाहर और इंटू में क्या हो जाएगा 1/ui। 1/ui की वैल्यू कितनी, 1/fe प्लस 1/d। ठीक है, सॉल्व करें तो देखो मैग्नीफिकेशन अंदर ले जाओ, अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा V0/u0 इंटू डी अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखो d/fe हो जाएगा, प्लस d और d कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस d/fe। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, जब न्यूमेरिकल में बोलेगा, न्यूमेरिकल यहीं से होगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, फिर से देखो V0/u0 और साथ में कितना हो गया 1 प्लस d/fe। यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ क्या क्या है, देखो V0 क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, u0 क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। 1 तो जानते हो, d क्या है, डिस्टेंट विजन, ये कितना होता है 25, और fe क्या है, फोकल लेंथ फॉर आई लेंस। क्लियर है तो ये हो गया मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। अब मिनिमम मैग्नीफिकेशन की बात करें, फॉर मिनिमम मैग्नीफिकेशन, फॉर मिनिमम मैग्नीफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफिकेशन, फॉर मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या होगा भाई, मैग्नीफिकेशन तो क्या था इसका, नॉर्मल मैग्नीफिकेशन तो कितना था V0/u0 और साथ में कितना था d/ui। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होता है, व्हेन फाइनल इमेज आपकी कहाँ पे बने, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी। तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने सॉल्व कराया था, डेरिवेशन आता है। तो देखो मिनिमम मैग्नीफिकेशन चाहो तो करके देख लो, तो कितना हो जाएगा 1/fe इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। यहाँ पे क्या रख दूंगा माइनस ui, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। तो देखो 1/fe इमेज तो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/ue। तो 1/ue की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 1/fe, ये हो गया। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए देखो क्या हो गया V0/u0 इंटू साथ में d तो रहेगा और उसकी जगह 1/u की जगह क्या आ जाएगा 1/fe, तो d/fe ये आ गया आपका मिनिमम मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और इसी को मिनिमम मैग्नीफिकेशन ही क्वेश्चन में कैसा आता है, इसी को क्या बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या इसी को किस नाम से बोला जाता है रिलैक्स्ड आई। क्या बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। क्लियर है, तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। फिर से देख लो एक बार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या था आपका, समझ में आया। फिर से देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, देखो दो टाइप्स के लेंस यूज़ करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस नॉर्मल बिहेव करता है, मतलब इसका इमेज कैसा बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बना। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये कहाँ है नीचे। और सेकंड वाला जो लेंस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज कैसी होती है वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए फोकस और इसके बीच में। ठीक है, वहीं से हमने काम करा ना। तो आपको अगर डेरिवेशन आता है, रे डायग्राम आता है, तो ये अच्छे से इसको बना लेना एक बार अभी। और न्यूमेरिकल के लिए आपको ये दोनों बातें याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है। मैग्नीफिकेशन कितना होता है ये, अगर इसको नहीं भी याद रखो तो आप ये ध्यान रखना दो टाइप्स का, ये तो याद रखना है दोनों का। क्या मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इसलिए m0 इंटू me ना। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन बोलेगा तो आपको खुद से समझ जाना है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा d पे बनेगा, ये आपको बोलेगा नहीं, समझ जाना है। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे V0/u0 1 प्लस d/fe। और अगर मिनिमम मैग्नीफिकेशन बोले तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है इन्फिनिटी पे, उसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या यूज करोगे m इक्वल टू V0/u0 d/fe। क्लियर है, तो अभी के लिए ये करा रहा हूँ मैं, हो सकता है आपको एक न्यूमेरिकल भी मैं अभी कुछ देर के बाद आपको प्रोवाइड कर दूँ इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, अच्छे से देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी कुछ दिक्कत है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, थैंक यू।